स्टूडेंट्स, आज हम लोग यहाँ पर एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड्स का वन शॉट देखेंगे। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्लियर है। तो हमारे पास एल्डिहाइड कीटोन या कार्बोक्सिलिक एसिड में ये ग्रुप मिलता है, दैट इज कार्बोनाइल ग्रुप। ये जो ग्रुप होता है वो होता है कार्बोनाइल ग्रुप। ये कैसे भी लिखा जा सकता है, इस पे आप परेशान ना होइएगा। ये CO के फॉर्म में भी हो सकता था, किसी ने ऐसे लिख दिया। ये भी कार्बोनाइल ग्रुप है। कार्बोनाइल ग्रुप में जो 2 वैलेंसी है वो ऑक्सीजन के साथ सेटिस्फाइड है कार्बन की, और 2 वैलेंसीज फ्री है। अगर आप इस फ्री वैलेंसी पर एक साइड H रख देते हैं, बची दूसरी साइड या तो R मतलब कार्बन की चेन या H लगा देते हैं, तो ये एल्डिहाइड हो जाता है। बेटा, अगर आप इस कार्बोनाइल ग्रुप पर दोनों साइड कार्बन की चेन रखते हैं तो ये कीटोन बनता है, कीटोन होगा। अगर आप इस कार्बोनाइल ग्रुप पर एक साइड OH और दूसरी वैलेंसी को कार्बन की चेन R मतलब कार्बन की चेन या फिर H से फिल करते हैं तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां पर आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जो कीटोन है वो मिनिमम 3 कार्बन का होगा। क्यों? यहां भी कार्बन की चेन होगी, यहां भी कार्बन की चेन होगी। एग्जाम्पल के लिए छोटे से छोटा कार्बन, एक कार्बन का मिथाइल रखा आपने, दूसरी साइड में मिथाइल लिखा, तो ये कीटोन बना। कीटोन में मिनिमम 3 कार्बन होंगे। लेकिन इन केस ऑफ एल्डिहाइड, इन केस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, आप यहां पर H से भी सेटिस्फाइड कर सकते हैं और इधर भी H से सेटिस्फाइड कर सकते हैं वैलेंसी को, और कार्बन की चेन तो ले ही सकते हैं। तो फिर ये क्या होगा? तो फिर ये बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बनेगा एल्डिहाइड। एक कार्बन का एल्डिहाइड बन सकता है, एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म हो सकता है। अगर आप यहां केवल एक ही कार्बन COO वाला रखें तो फिर बनेगा HCHO। इसको, इस एल्डिहाइड ग्रुप को हम लोग लिख सकते हैं CHO। दैट्स वाई ये क्या बन गया? HCHO। ऐसे ही COOH को लिख सकते हैं हम लोग COOH। इसको कंडेंस्ड फॉर्म में रख दिया, यहां पर एक कार्बन ही रखना है केवल, तो यहां H के साथ सेटिस्फाइड कर दिया। बेटा, जो एल्डिहाइड्स होते हैं उनका IUPAC नेम होता है एल्केनल। एल्डिहाइड्स का जो IUPAC नेम है वो होता है एल्केनल। इन दिस एल्डिहाइड देयर इज 1 कार्बन, सो फॉर एल्केन यहां पुट करेंगे मीथेन और अल, तो बन गया मीथेनॉल। यहां एक कार्बन रखा आपने COOH, H रखा है। कार्बोक्सिलिक एसिड का IUPAC नेम होता है बेटा एल्केनोइक एसिड। एल्केनोइक एसिड। तो एक कार्बन है, एक कार्बन का एल्केन क्या होगा? मीथेन, नाम बनेगा मीथेनोइक एसिड। डियर स्टूडेंट्स, इस कीटोन में 3 कार्बन है। मैंने आपको बताया 3 कार्बन से छोटा कीटोन फॉर्म नहीं होगा यहां पर। तो यहां पर कीटोन का जो IUPAC नेम होता है वो होता है एल्केनोन। एल्केनोन। यहां पर 3 कार्बन के लिए जो नाम आएगा वो होगा प्रोपेनोन। आपको मेन क्या ध्यान रखना है कि कीटोन्स का IUPAC नेम होता है एल्केनोन, एल्डिहाइड्स का IUPAC नेम बना एल्केनल, कार्बोक्सिलिक एसिड का IUPAC नेम फॉर्म हुआ एल्केनोइक एसिड। अब आपको ये देखना है, इसमें एक कार्बन है, दैट्स व्हाई मीथेनल। एल्केन एक कार्बन के लिए मीथेनल, 2 कार्बन के लिए होता इथेनल। यहां पर CHO तो रहेगा, 2 कार्बन करना है, एक C बढ़ा दो, 3 कार्बन का करना है तो यहां पर 3 कार्बन का कंपाउंड ऐसे बन जाएगा। वैलेंसी को सेटिस्फाइड कर दिया, कार्बन की एक वैलेंसी सेटिस्फाइड हो रही है तो 3H और आ गए। इसका IUPAC नेम बनेगा इथेनल।
यहां आईयूपीएसी नेम बनेगा प्रोपेनल। यहां पर सिमिलरली एक कार्बन का एसिड था, अभी 2 कार्बन का एसिड रखना है, 1 C लगा दो। 3 कार्बन का एसिड रखना है तो 2 C आपने और जोड़ दिए। यहां पर वैलेंसी को सेटिस्फाइड करने के लिए 3H रख दिए, 3H 2H। बेटा ये नेम होगा इथेनॉइक एसिड, क्योंकि 2 कार्बन है। आईयूपीएसी नेम होता है एल्केनॉइक, तो यहां पर 2 कार्बन के लिए जो एल्केन बनता है वो होता है इथेन, इथेनॉइक एसिड। 3 कार्बन के लिए जो एल्केन बनता है वो है प्रोपेनॉइक एसिड, प्रोपेनॉइक एसिड। ये 3 कार्बन का कीटोन है। बेटा 4 कार्बन का कीटोन रखना है या फिर C डबल बॉन्ड को यहां रख दीजिए, अदरवाइज यहां रख दीजिए। 4 कार्बन के लिए एक्चुअली कीटोन का जो आईयूपीएसी नेम होता है वो तो होता है एल्केनोन, तो 4 कार्बन के लिए क्या होगा, ब्यूटेनोन। यहां पर 3H आ गए, यहां 2H आ गए, यहां 3H आ गए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप है, इस CHO को नेमिंग करते वक्त आप इसकी पोजीशन नहीं बताएंगे, नंबरिंग तो यहीं से होती है, बट आपको ऐसे नहीं लिखना है कि प्रोपेन 1 आपको यहां भी ऐसे लिखना है कि प्रोपेन 1 ओइक एसिड या 2 ओइक एसिड, या क्योंकि ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स हैं, इनमें तो यहीं से नंबरिंग होगी, ये एट द एंड लास्ट में ही होंगे, तो फिर इसकी पोजीशन नहीं बताते 1L 2L 3L। यहां भी नहीं बताते प्रोपेनोइक एसिड 1 ओइक 2 ओइक। बट हाँ कीटोन में जब मोर देन 3 कार्बन का कीटोन होगा तब भी जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन जैसे ही 5 कार्बन स्टार्ट हो जाएंगे आप कीटोन में उसकी पोजीशन बताएंगे, कीटोन में उसकी पोजीशन आप बताएंगे, कीटोन में आप उसकी पोजीशन को बताना पड़ेगी आपको। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं अभी हम लोग कि जैसे 5 कार्बन रखे, 6 हो गई, चलो ठीक है 5 रख दी। अब आपने यहां पोजीशन पर रख दिया C डबल बॉन्ड को, 5 कार्बन में ही आपने यहां पर रख दिया, तो कीटोन ग्रुप इधर से पास पड़ रहा है 1 2 3 4 5। यहां सेकंड पोजीशन पर भी पॉसिबल हुआ, यहां पर थर्ड पोजीशन पर पॉसिबल होगा 1 2 3, इधर से आओगे 1 2 3, तो यहां पर क्या कहेंगे 5 कार्बन है पेंटेनोन, यहां भी 5 कार्बन है पेंटेनोन, पेंटेन नोन, बट 2 पर ओन आ रहा है, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे पेंटेन 2 ओन। यहां 3 पर पोजीशन मिल रही है पेंटेन 3 ओन। इसी एग्जांपल में अगर आपने यहां पर CH3 को भी ले रखा होता, सपोज इस चेन में होता, तो नंबरिंग इधर से कीटोन 3rd नंबर पे आता, इधर से भी कीटोन 3rd नंबर पे आता, बट ये मिथाइल ग्रुप है, इधर से कीटोन तीसरे पे रहा, यहां से भी तीसरे पे रहा, बट मिथाइल को भी मिनिमम पोजीशन दैट इज सेकंड है, तो आप नंबरिंग इधर से करेंगे क्योंकि मिथाइल को भी कम नंबर मिल रहा है। तो ये सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप है, इसको पहले लिखते हैं 2 मिथाइल। सपोज इसी क्वेश्चन में यहां पर एक Cl भी लगा होता कार्बन की चेन पर, नंबरिंग इधर से ही होती, तो नंबर में आप बोलते 2 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन 3 ओन। सिमिलरली अगर एक एल्डिहाइड का एक और एग्जांपल समझते हम लोग, CHO C C2H5 बन गया, ये एक एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का आईयूपीएसी नेम था एल्केनल। इसमें लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे 1 2 3 4 कार्बन की एक चेन बन रही है, इस चेन में आप यहां से यहां भी जा सकते हैं 1 2 3 4, ये ब्रांच्ड चेन होगी, ये स्ट्रेट चेन है, दोनों में ही 4 कार्बन है, तो कोई सी भी चेन सिलेक्ट कर सकते हैं आप, लेकिन
जब स्ट्रेट में और ब्रांच में दोनों में ही सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं तो आप स्ट्रेट को प्रायोरिटी देते हैं। यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। सेकंड पोजीशन पर इथाइल है, 2 इथाइल। टोटल कार्बन 4 है। ब्यूटेनल। एक बात और समझते हैं, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है COOH। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। आपको बताया गया किसी कार्बोक्सिलिक एसिड का IUPAC नेम एल्केनोइक होता है। यहां 5 कार्बन है तो पेंटेनोइक एसिड। एल्केनोइक एसिड होता है तो पेंटेनोइक एसिड। नंबरिंग यहीं से होगी। टर्नर फंक्शनल ग्रुप है। सपोज इसमें BR भी होता है, इसमें एक इथाइल भी होता, तो नंबरिंग तो आप यहां से करते 2 3 4 5। 5 कार्बन के लिए पेंटेनोइक एसिड है, बट 4th पोजीशन पर ब्रोमो है और 3 पर इथाइल है। तो इनमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे कि जो ब्रोमो है वो 4th पोजीशन पर है, बट B से स्पेलिंग स्टार्ट होती है ब्रोमो की। ये इथाइल है, इथाइल की स्पेलिंग जो है वो E से स्टार्ट होगी, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में B पहले आता है, E बाद में आता है। तो आप इसका जो नाम लिखते वो क्या लिखते? 4 ब्रोमो 3 इथाइल पेंटेनोइक एसिड। ये मैंने आपको एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड तीनों के नाम साथ में कराए ताकि आप लोग इस पर थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर सकें। किस बात को देखना है कि यहां पर ये कंपेयर करना है कि ये किस तरीके से चेंज आ रहा है कि एल्डिहाइड एल्केनल है, ये ओन है। अगर एक ही टाइप के पढ़ते जाएंगे तो फिर तीनों को फिर कोरिलेट करना बड़ा कठिन होगा। तो आप इस बात पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि अपन एक साथ बताए जा रहे हैं, आपको परेशान ना हो आप। जैसे ये एक एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड के IUPAC नेम में अल आता है, तो ये अल तो है, बट अल कितने हैं? 2 डाइअल, और 2 कार्बन है इथेन डाइअल। इसका कॉमन नेम होता है ग्लायोक्सल। आगे ध्यान देंगे हम लोग कि बेटा जो CHO पार्ट था वो कार्बन की चेन में काउंट हुआ। अगर टोटल एल्डिहाइड 3 कार्बन का है तो वो CHO भी उसमें काउंट हो रहा है। जैसे अपने पास एक और ध्यान से समझिए, ये साइक्लोपेंटेन है, इसमें CHO लगा दें तो इसको साइक्लोपेंटेनल नहीं कहेंगे। साइक्लोपेंटेन में 5 कार्बन है, बट जो अल है वो साइक्लिक चेन में नहीं है, तो इसका एक स्पेशल नाम लिखेंगे हम लोग साइक्लोपेंटेन। CHO को अलग से पढ़ेंगे कार्बेल्डिहाइड। साइक्लोपेंटेन कार्बेल्डिहाइड। साइक्लोपेंटेन कार्बेल्डिहाइड। अगर आप 6 कार्बन लेते हैं तो साइक्लोहेक्सेन अलग से पढ़ देंगे, साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। वही बेटा अब ये कीटोन बन गया, इसमें C डबल बॉन्ड O आ गया, तो ये साइक्लोपेंटेन था। कीटोन का IUPAC नाम आता है पेंटेनोन। यहां भी साइक्लोपेंटेन में 5 के 5 कार्बन चेन के अंदर है, तो इसका नाम बनेगा साइक्लोपेंटेनोन। 6 कार्बन के केस में इसी नाम को पढ़ेंगे साइक्लोहेक्सेनोन। अगर 6 कार्बन का ये रिंग है तो साइक्लोहेक्सेन, इस पे CHO रख दिया, साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। इस पे COOH रख दिया, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड।
साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। बात को समझिए ध्यान से, क्लियर है? साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक बेटा, हमारे पास एक और बात समझने को है, ये एक एल्डिहाइड है, इसमें हमने Br भी रख दिया, OH भी रख दिया, तो ये CHO एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, OH अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है, बट दो फंक्शनल ग्रुप है, ब्रोमो भी अपने आप में एक हेलो फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन कुछ प्रायोरिटी लेवल है। जैसे COOH है, ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, ये प्रायोरिटी लेवल में पहले है, फिर एल्डिहाइड है, फिर कीटोन है, फिर आपके लिए अल्कोहल्स वाला ग्रुप है। जब हमारे पास ये ग्रुप में होंगे सभी मतलब एक से ज्यादा, तो जो पहले होगा ऑर्डर में उसका सफिक्स यूज होता है और बाद वाले का प्रीफिक्स यूज होता है। इसका प्रीफिक्स एल्डो होता है, इसका प्रीफिक्स कीटो होता है, कीटो, और इसका प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी होता है, हाइड्रोक्सी। इसको ध्यान रखना है। इसका सफिक्स तो आप जानते हैं, अभी तक सफिक्स सबके जानते हैं आप, ओइक एसिड, अल, ओन, ऑल, अल्कोहल, ऑल, सफिक्स आप जानते हैं। प्रीफिक्स, इसकी प्रेजेंस में इन सभी के प्रीफिक्स होंगे, लेकिन ये नहीं है। सपोज चेन में ये है तो इसका सफिक्स आएगा, इन दोनों के प्रीफिक्स आएंगे। ये है तो इसका तो सफिक्स रहेगा, इनके प्रीफिक्स रहेंगे। समझ गए? तो यहां पर हमारे पास जो टोटल चेन है वो ये है। इसमें नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का एल्डिहाइड है, पेंटेनल, लेकिन कुछ पोजीशंस भी हैं। आपको 3 पर हाइड्रोक्सी है, 4 पर ब्रोमो है। ब्रोमो की स्पेलिंग B से स्टार्ट होगी, हाइड्रोक्सी की H से, इसलिए इसका नाम लिखेंगे 4 ब्रोमो 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनल, 4 ब्रोमो 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनल। आपको क्लियर होगा। और एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि हमारे पास कोई ऐसा IUPAC नेम लिखने को है जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप है COOH, इसमें कीटो ग्रुप भी है, इस पर Br भी जुड़ा हुआ है या OH भी जुड़ा हुआ है, तो मेन फंक्शनल ग्रुप COOH कार्बोक्सिलिक एसिड। टोटल कितने कार्बन दिख रहे हैं चेन में? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के लिए पेंटेनोइक एसिड। बट आपको यह भी बताया जा रहा है इनके प्रीफिक्स यूज होंगे। 4 पर ब्रोमो है, 3 पर कीटो या ऑक्सो, और 4 पर हाइड्रोक्सी। तो पहले किसको लिखेंगे? 4 ब्रोमो 4 हाइड्रोक्सी 4 हाइड्रोक्सी 3 ऑक्सो पढ़ रहे हो तब भी H के बाद आता, कीटो पढ़ रहे हो तब भी इसके बाद आएगा 3 ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड। साइक्लो, यहां पर ये कंपाउंड दे दिया, साइक्लोपेंटेन पर डबल बॉन्ड के साथ O है, इसको क्या पढ़ेंगे? साइक्लोपेंटेनोन, साइक्लोपेंटेनोन। ठीक है कि नहीं? अगर हमारे पास ये कंपाउंड है, इसमें COOH भी है, तो 1 2 3 4 टोटल 4 कार्बन है, ब्यूटेनोइक एसिड। बट 2 पर क्या है? ऑक्सो।
दैट्स वाई इट्स नेम इज 2-ऑक्सो और 2-कीटो ब्यूटेनोइक एसिड, 2-ऑक्सो ब्यूटेनोइक एसिड। अगर हम लोग और बात करें एक दो एग्जांपल की, तो हमारे पास बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग पर CHO है, इसका नेम पढ़ते हैं हम लोग बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। क्लियर है? थैंक्स।